Hello everyone, good morning all of you. I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simit Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by trading account. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग समझे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और उसको थोड़ा रिकॉल करते हुए हम लोग इसको आज समझेंगे कि हाउ इट इज़ प्रिपेयर, इसको कैसे तैयार करते हैं. तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. ट्रेडिंग अकाउंट जो है सो इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है जो ये प्रेजेंट करता है, जो ये शो करता है कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या ग्रॉस रिजल्ट हुआ, मीन्स क्या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और क्या ग्रॉस लॉस हुआ. तो ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस at the end of the accounting year. It is debited with all direct expenses and credited with the all direct income. जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वह इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट होने के साथ ही साथ ये मुझे बताता है कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और डायरेक्ट इनकम है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है कि डायरेक्ट इनकम ज़्यादा है. यानी एक्सेस ऑफ डायरेक्ट इनकम ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट. और इसी के विपरीत अगर कहता है कि एक्सेस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवर डायरेक्ट इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला से भी इसको समझ सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड अंडर द टू वे. आप ये समझ सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आप दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा जो है उसको बाय द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला में हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम COGS कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मीनिंग भी ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने लायक तक बनाने में जो भी एक्सपेंसेस होता है, खर्च होता है, उसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं. तो जीपी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. फिर दूसरी तरफ इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, नेट सेल्स अगर मुझे पता है नहीं हो तो नेट सेल्स भी हम लोग निकालने का एक फॉर्मूला है कि नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इसको हम लोग टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड, इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं. अब तीसरा जो इसमें फॉर्मूला बैठता है वो कहता है कि टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. यानी टोटल सेल्स का अगर मुझे फॉर्मूला ये फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल सेल्स को, तो हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स यानी नकद एवं उधार. नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. हाँ, अब इसमें बेसिक एक जो मेन फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक तो फॉर्मूला यही हो गया कि नेट सेल्स माइनस जीपी इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. और अनदर जो फॉर्मूला है उसको कहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इस तरह से भी हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दे कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करके, तो ट्रेडिंग अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो उसके डेबिट साइड में सभी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करेंगे और क्रेडिट साइड में सभी प्रकार के डायरेक्ट इनकम को शो करेंगे. या एक सेंटेंस और ये भी समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज स्टार्टेड विद द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड एंडिंग विद द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में हो तब हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, अदरवाइज अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो फिर इसको हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट में दिखाते हैं. तो इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट फाइंड आउट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और इसमें मकसद यही है, इसका ऑब्जेक्ट यही है कि टू फाइंड आउट द ग्रॉस रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. थैंक यू ऑल ऑफ यू.